हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और लेक्चर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना। हम लोगों ने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वो वीडियोस आप लोगों ने देखे नहीं है अभी तक तो देख लेना और उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा ताकि अच्छे से समझ आए। ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT कंटिन्यूअस, CONTINUOUS टेंस, TENSE टेंस। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस उसके देखेंगे, लेकिन इसकी पहचान क्या होती है ये पहले देख लेते हैं। तो इसकी पहचान ये होती है दोस्तों, ये टेंस ऐसा है कि जो पास्ट में आपकी क्रिया शुरू हुई है और प्रेजेंट में अभी भी जारी है। ओके, तो इसके लिए ये टेंस हम इसका प्रयोग करते हैं। अभी भी ये क्रिया आपकी कोई भी जारी है, जैसे मैं इतने घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं इतने घंटे से पढ़ा रही हूँ। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस ये दोनों का मिलकर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये टेंस बना है, राइट। तो इसमें सीन्स और फॉर इन दोनों का आप लोगों को प्रयोग करना है। तो पहले देख लेते हैं हम कि सीन्स का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, ताकि आपको बाद में सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो जाए। तो सीन्स का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं ये हम देखते हैं। सीन्स का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब अवधि अगर हमें बताया जाए, अवधि बताएंगे तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसको डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए सीन्स की और फॉर की। सीन्स का स्पेलिंग है SINCE और फॉर का स्पेलिंग है FOR। से के लिए दोनों का भी प्रयोग है, कितने घंटे से, कितने दिनों से। तो ये से जो है, से, ये सीन्स और फॉर ये दोनों प्रीपोजिशंस है, तो इनका प्रयोग हमें करना है इस टेंस में, इसीलिए हम इन्हें डिटेल में अभी देख रहे हैं। तो सीन्स का पहले देखते हैं। जैसे अगर मैंने एक टाइम दिया, जैसे सिंस 3 AM, 3 बजे से, सिंस 3 AM, या सिंस 3 PM, दोपहर के 3 बजे से, या सिंस 3 AM कहूँ तो सुबह के 3 बजे से, राइट, सुबह के 3 बजे से। तो और सिंस 3 o'clock ऐसा कहूँ तो 3 बजे से, कौन से भी हो सकता है, वो दोपहर के भी हो सकते हैं या सुबह के भी हो सकते हैं। फिर ईयर हमें बताना है कोई, तो मतलब सिंस 2000, सिंस 2000, या सिंस 1995, सिंस 1995 एक्सेट्रा। फिर वीकडेज के बारे में हमें बताना है, तो जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो वीकडेज है उन सब के लिए आप सिंस का ही प्रयोग करोगे। ओके, फिर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून,
सुबह से, दोपहर से, सिंस नाइट रात से, सिंस इवनिंग कहो तो शाम से, और सिंस यस्टरडे कल से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे परसों से। अब बचपन से अगर हमें कहना है तो सिंस चाइल्डहुड, जन्म से, सिंस बर्थ। तो ये हो गए सिंस के, सिंस दैट डे, उस दिन से, सिंस दैट डे। तो ये हो गए सिंस के प्रयोग। अब हम देखते हैं कि फॉर कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। फॉर अवधि के लिए प्रयोग होता है, जैसे फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 सेकेंड्स, या फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स से, 10 मिनट्स से, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 आवर्स। ऐसे हम फॉर 10 डेज, फॉर 3 वीक्स, या फॉर 10 वीक्स, जो भी हो आपको वीक्स के लिए, फॉर 3 वीक्स, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 10 इयर्स, फॉर 10 सेंचुरीज, 10 सदियों से, या 2 सेंचुरीज, 2 सदियों से। ओके, तो ये हो गए और कुछ है दोस्तों फॉर के लिए। जैसे हमें अगर कहना है कभी कि काफ़ी देर से, हाँ, काफ़ी देर से के लिए हम कहेंगे फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग। या कुछ देर से, कुछ देर से, इसके लिए हम कहेंगे फॉर अ वाइल। बहुत दिनों से, फॉर मेनी डेज, या फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी आवर्स, बहुत सालों से, या कई सालों से। कई इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, कई सालों से, कई वर्षों से कहते हैं ना हम, जैसे तो वैसे फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी आवर्स, ऐसा। तो सिंस और फॉर, इनके बारे में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन अभी नहीं रहना चाहिए। फिर भी है तो आप बता सकते हो मुझे, क्योंकि सिंस और फॉर का इस टेंस में हमें प्रयोग करना है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर। अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE सकारात्मक वाक्य इस टेंस में हम किस तरह से बना सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जो भी हो, प्लस जो भी मतलब आपको टाइम जो भी है, मतलब आवर्स, मिनट्स, या जो भी समय आपका है वो समय बताना है उसके बाद। ओके, तो इसका फॉर्मूला मैं फिर से एक बार बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सीन्स या प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस समय, टाइम, जो भी है। तो जैसे मैं कह सकती हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ।
अब सपोज मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा फिर आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन इसमें हम टाइम की बात करते हैं कि कितने सालों से, टाइम बताना पड़ता है इस टेंस में। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। फिर अमित हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। अमित हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। अमित 2 घंटों से घूम रहा है। I have been playing cricket since morning। I have been playing cricket since morning। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रही हूँ। अब have been किसके साथ आता है और has been किसके साथ आता है, ये जरूर याद रखना आप लोग। I के साथ have been आएगा, we के साथ have been, you दोनों you के साथ सिंगुलर और प्लूरल have been, he she it इनके साथ has been और they के साथ have been। तो ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आप लोगों को सिंस और फॉर कैसे कैसे और कब यूज़ करना है ये याद रखना है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से आप लोगों को यूज़ करने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक एक एग्जाम्पल भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि मेरे लिए भी वो आसान हो जाए। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।